हाँ बच्चों, आज हमारे पास टॉपिक है रिवर मैन प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो इस टॉपिक में आप देखेंगे कि तीन टाइप के सवाल बेटा हम बन सकते हैं। वो हम तीनों टाइप पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम उसका एक सवाल देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रिवर, यहाँ पे जो वी आर है, ये वी आर डिनोट कर रही है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और जो वी एस है वो जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। यहां से इस एंड से, ये दो किनारे हैं रिवर के, इस एंड से इस एंड से स्विमर को कूद के इस एंड पे जाना है, तैर के, सॉरी कूद के नहीं, तैर के जाना है इससे इस एंड पे। अगर स्विमर को तैर के इस एंड पे जाना है बेटा, तो तीन पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला सवाल तो ये बन सकता है बेटा कि स्विमर को मिनिमम टाइम टू रीच, है ना, अपोजिट बैंक, दूसरे किनारे पे पहुंचने पे उसको मिनिमम टाइम लग जाए बेटा। पहला केस तो ये बन सकता है ना, मिनिमम टाइम लग जाए उसे दूसरे किनारे पे पहुंचने पे। पहला केस तो बेटा ये बन सकता है। दूसरा दूसरा केस क्या बन सकता है बेटा, वो कह दे एग्जैक्टली एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने हो, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने हो, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ पॉइंट ए। इट मींस कि ये शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा है, यहां पे ये बेटा शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहा है। ठीक है, थर्ड बात, थर्ड देखिए, थर्ड केस बन सकता है बेटा मिनिमम ड्रिफ्ट पूछ ले। क्या पूछ ले? मिनिमम ड्रिफ्ट। सोचिए, स्विमर सीधे कूदा, स्विमर सीधे कूदा, तो सीधे कूदने पे नदी के बहाव की वजह से, नदी के बहाव की वजह से स्विमर मान लो किसी पॉइंट सी पे पहुंच गया, और ये जो दूरी इसने कवर करी इसको हमने ड्रिफ्ट बोला। बेटा क्या बोला? ड्रिफ्ट बोला। ये हो गया, ड्रिफ्ट हो गया कि वो एग्जैक्ट सामने ना पहुंच के, वो एग्जैक्ट सामने ना पहुंच के किसी पास के पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच गया, तो ये ड्रिफ्ट लगा, इससे हमने बोला ड्रिफ्ट। और ये ड्रिफ्ट बेटा मिनिमम ही होगा, कोई सेंस नहीं बनता बेटा मैक्सिमम ड्रिफ्ट का। सोचो नदी का बहाव ऐसा है, एक आदमी उस पर उल्टा करके लेट जाए और वो बहता 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 दूर पहुंच जाए, बेटा मैक्सिमम ड्रिफ्ट तो पता नहीं कहाँ तक हो सकती है ना। तो सवाल जो आएगा बच्चों मिनिमम ड्रिफ्ट का आएगा हमेशा, तो वही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो देखिए, अब अब हम बात जान लेते हैं। अब पहला टाइप, अगर मैं फर्स्ट टाइप को सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट टाइप सॉल्व कर रहा हूं बेटा, हम सोच सकते हैं, मेरा पहला सवाल यह है कि उसको मिनिमम टाइम पे पहुंचना है अपोजिट बैंक पे, मिनिमम टाइम पे पहुंचना है अपोजिट बैंक पे, है ना। तो वो कैसे कूदेगा नदी में? वो कूदेगा सीधा। अब बहुत से बच्चों लगेगा कि सर बहाव तो यहाँ को है, बहाव अगर यहाँ को है तो स्विमर कुछ ऐसे कूद जाए या स्विमर ऐसे कूद जाए, है ना भाई। ध्यान रखिएगा, अगर स्विमर ऐसे कूदा, अगर स्विमर ऐसे कूदा, अगर स्विमर ऐसे कूदा, तो इसका मतलब वो मिनिमम टाइम पे पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो तो सामने पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सामने पहुंचने का टाइम मिनिमम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। उसको मिनिमम पहुंचना है, तो मिनिमम पहुंचने के लिए, मिनिमम डिस्टेंस के लिए, सॉरी मिनिमम टाइम के लिए, मिनिमम टाइम के लिए वो ऐसे नहीं कूदेगा, वो सीधे ही कूदेगा। इस बात को हम एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। चलो मान लो, चलो मान लो
कि स्विमर कहीं यहाँ कूद गया, मान लो स्विमर कहीं यहाँ कूद गया, ऐसा मान लो कि स्विमर यहाँ को कूद गया। अगर स्विमर यहाँ कूदा तो बेटा इसने इसके साथ कुछ एंगल थीटा बनाया, इसने इसके साथ कुछ एंगल थीटा बनाया। हमको ये बात समझ में आती है कि अगर एंगल थीटा यहां बन रहा है तो इस तरफ को इस वेलोसिटी का होगा कॉस कंपोनेंट, जहां पे एंगल वहां पे कॉस कंपोनेंट, और इस तरफ को इस वेलोसिटी का होगा बेटा साइन कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हम चलो मान लिया हमने कि स्विमर ऐसे कूदा, अगर हमने मान लिया स्विमर ऐसे कूदा तो भैया उस स्विमर का एक कंपोनेंट यहां होगा वेलोसिटी का, एक कंपोनेंट उसका यहां पर होगा वेलोसिटी का। ठीक है बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमको ये दूरी, अभी डी क्या बेटा, विड्थ ऑफ रिवर, हमको ये दूरी कवर करनी है, हमको ये दूरी कवर करनी है। हम लोग एक बात तो जानते हैं अभी तक जो पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर में, कि जिस डायरेक्शन के अलोंग आपको डिस्टेंस कवर करना है उस डायरेक्शन के अलोंग ही आप वेलोसिटी लेंगे, है ना बेटा, वहीं के अलोंग आप वेलोसिटी लेंगे। तो आपने वेलोसिटी ली कहाँ की, यहाँ के अलोंग। तो मैंने कहा भैया जो टी है, जो टाइम है जो लगा इस विड्थ को कवर करने में, जो टाइम लगा इस विड्थ को कवर करने में, जो टाइम लगा वो लगा d अपॉन में वी एस कॉस थीटा। क्या लगा, d अपॉन में वी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो बेटा अगर ये टाइम लगा तो मुझे बताओ जितना डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, जितना डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, जितना डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा उतना इस टाइम की वैल्यू कम आ जाएगी, उतना इस टाइम की वैल्यू कम आ जाएगी। इसका मतलब वी एस कॉस थीटा अगर मैक्सिमम हुआ तो जो टाइम है बेटा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब कॉस की बेटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पे, इससे बेटा 0 डिग्री पे। इसका मतलब कि ये थीटा क्या बन जाएगा, 0 डिग्री। इसका मतलब कि ये इंसान डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट। ठीक है ना, तो हम यहां बोलेंगे जो मिनिमम टाइम आएगा तो वो आएगा d अपॉन में वी एस। तो ये जो स्विमर है, जो ये स्विमर है, इसको सीधे कूदना पड़ेगा और सीधे इसको तैरना पड़ेगा ताकि टाइम क्या हो, मिनिमम हो। हाँ, इसमें जब ये सीधा कूदेगा, सीधा तैरेगा यहाँ को, तो भैया ये पहुंचेगा बी पे नहीं, ये पहुंचेगा बी पे नहीं, ये कहीं पहुंचेगा यहाँ वहां पहुंचेगा, रिवर से खींच लेगी, पर ये अपोजिट बैंक पे पहुंचेगा मिनिमम टाइम पे। मैं क्या बात कर रहा हूं, मिनिमम टाइम पे पहुंचने की। ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ पॉइंट ए या फिर शॉर्टेस्ट पाथ। अब कंडीशन क्या बनेगी एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने की, कंडीशन क्या बनेगी बेटा एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने की। अब सोचो, एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट पे जाना है, यहां पे जाना है, तो अब ये सीधे नहीं कूद सकता क्योंकि रेवर इसको यहां को खींचेगी। रेवर की वेलोसिटी इस तरफ को है तो रेवर इसको इस तरफ खींचेगी। अब ये एग्जैक्ट सीधा नहीं कूद सकता, अब इसको किसी एंगल पे कूदना पड़ेगा ताकि ये सामने के पॉइंट पे पहुंच पाए। समझ रहे हो, इससे पहले क्या था कि मिनिमम टाइम पे पहुंच पाए, कहीं भी पहुंचे इस अपोजिट बैंक में कहीं पहुंचे हमें मतलब नहीं था, हमें तो बस ये मतलब है कि मिनिमम टाइम पे पहुंच जाए। अब जो सवाल है उसमें कह रहा है कि अपोजिट बैंक पे पहुंचना है पर ए के एग्जैक्ट सामने पहुंचना है। इसका मतलब बेटा शॉर्टेस्ट पाथ कह रहा है, क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ कह रहा है। तो शॉर्टेस्ट पाथ
ए से बिल्कुल सामने बी, तो उसके लिए स्विमर को कहीं ऐसे कूदना पड़ेगा, उसके लिए स्विमर को कहीं ऐसे कूदना पड़ेगा। और अगर स्विमर ऐसे कूदा है, और अगर स्विमर ऐसे कूदा है, तो बेटा इस तरफ को vs और इस तरफ को v cos, या पहले लिख चुके हो। अब यहां को बेटा रिवर की वेलोसिटी थी, यहां को बच्चे रिवर की वेलोसिटी थी। अगर यहां को रिवर की वेलोसिटी है, तो तुम एक बात जान गए कि एग्जैक्ट सामने जाने के लिए ये वाली वेलोसिटी जो रिवर की है, वो स्विमर की इस वेलोसिटी से कैंसिल आउट होनी चाहिए। समझ रहे हो? जो रिवर की ये वाली वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो स्विमर की इस वेलोसिटी से प्रॉपर कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि जब ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो नेट आएगा वो बीचों बीच आएगा, तो इस पाथ पे वो इंसान ट्रेवल करता रहेगा। तो कंडीशन जो इसके लिए है वो ये है कि VR sin theta must be equals to, sorry, VS sin theta must be equals to VR। तो sin theta is equal to कितना बेटा? VR अपॉन में VS। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये जो एंगल होगा, अगर इतने एंगल पे ये इंसान या ये स्विमर जंप करे, तो वो एग्जैक्ट अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा। ठीक बेटा। थर्ड केस में आती है बात ड्रिफ्ट, बेटा किसकी? ड्रिफ्ट की। अब स्विमर कूदा, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? मिनिमम ड्रिफ्ट की। हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चे? मिनिमम ड्रिफ्ट की। अब स्विमर सीधे कूदा, अगर स्विमर सीधे कूदा, तो जो उसको टाइम लग रहा था, वो टाइम था d बाई वी एस, विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये टाइम था। पर अब ड्रिफ्ट पूछा गया, यार ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इस तरफ को किसकी स्पीड है? रिवर की वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिवर। भाई स्विमर तो सीधे कूद गया, उसे यहां कौन खींच रहा है? उसको रिवर खींच रही है। तो इसका मतलब जो ड्रिफ्ट है वो होगा भैया टी मिनिमम टाइम तक रिवर खींचे तो मिनिमम ड्रिफ्ट हो जाएगी, इनटू वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो टी मिनिमम कितना है बेटा? d बाई वी एस। और ये क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो लो बच्चों, वी आर बाई वी एस इंटू डी, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे? मिनिमम ड्रिफ्ट। क्या आ गया बेटा? मिनिमम ड्रिफ्ट। क्लियर? तो इन तीन के सवाल बन सकते हैं, एक कुछ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बनता है। कुछ सवाल देख लेते हैं। कहता है कि अ बोट टेक्स 2 आवर्स, चलिए बेटा कहता है कि एक बोट ने 2 घंटे लिए 10 किलोमीटर जाने में और 10 किलोमीटर आने में। तो बेटा मान लेते हैं कि ऐसे नदी का बहाव, ठीक है, ऐसे नदी का बहाव। अब बेटा अगर ऐसे नदी का बहाव है, तो रिवर एक बार बहाव के साथ जाएगी, है ना? सॉरी, बोट एक बार बहाव के साथ जाएगी और एक बार बोट बहाव के अपोजिट आएगी। एक बार बोट बहाव के साथ जाएगी और एक बार बोट बहाव के अपोजिट आएगी। तो जब बहाव के अपोजिट आते हैं,
उसे हम बोलते हैं बेटा अप स्ट्रीम। और यहां होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ रिवर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है बेटा, एक बार बहाव के अपोजिट और एक बार क्या होगा बेटा इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। एक बार क्या होगा बेटा इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन में है तो इसे हम बोलते हैं बेटा क्या डाउन स्ट्रीम। इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम और यहां पे ये दोनों प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन। अ बोट टेक्स 2 hours टू गो 10 किलोमीटर एंड कम बैक इन स्टिल वाटर। एक बोट में 2 घंटे लिए, एक बोट में 2 घंटे। अ बोट टेक्स 2 hours टू गो 10 किलोमीटर एंड कम बैक इन स्टिल वाटर। इसका मतलब 10 किलोमीटर गया वो अप स्ट्रीम में और 10 किलोमीटर आया वो डाउन स्ट्रीम में। ठीक है बेटा, या फिर 10 किलोमीटर गया वो डाउन स्ट्रीम में और 10 हो गया अप स्ट्रीम में। एक बार वापस आया ना घूम के, पहले ऐसे गया और फिर वापस आया, तो एक बार बहाव के अपोजिट होगा और एक बार बहाव के साथ होगा। तो एक बार बहाव के अपोजिट, एक बार बहाव के साथ। तो कहता आपसे जो बोट टेक्स 2 hours है ना, द टाइम टेकन, द वेलोसिटी, वाटर वेलोसिटी ऑफ एंड कमिंग बैक विद वाटर, हाँ द टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम एंड कम बैक विद वाटर, वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। नहीं बेटा, यहाँ पे तो पानी रुका हुआ बेटा, यहाँ पे स्टिल वाटर है ना, तो यहाँ पे तो कोई बहाव वहाव की बात ही नहीं होगी बेटा। ये बेटा ये स्टिल वाटर है, ये स्टिल वाटर है। ठीक है ना। अब बोट टेक्स 2 hours टू गो 10 किलोमीटर एंड कम बैक इन स्टिल वाटर। तो ठीक है बेटा, 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर आया, डिवाइड बाय 2, 10 किलोमीटर पर आवर। बेटा ये मेरे पास क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, सही है। द टाइम टेकन फॉर गोइंग 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड कमिंग बैक विद वाटर, कमिंग बैक विद वाटर वेलोसिटी ऑफ, और वापस आया है ना। तो इसका मतलब देखिए, पहले के 10 किलोमीटर उसने अप स्ट्रीम में कवर करे, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट में से वाटर की वेलोसिटी माइनस होगी, टाइम है ना, टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज टाइम, प्लस अगले 10 किलोमीटर उसने बहाव के साथ, बहाव के साथ, तो वहां पे बोट और वाटर की स्पीड क्या हो गई बेटा, ऐड हो गई। और ये टाइम पूरा कितना आया ये हमको निकालना है, ये हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो 10 अपॉन में बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 5, तो 10 अपॉन 15 प्लस 10 अपॉन में 5, एक बार माइनस होगा, एक बार माइनस होगा और एक बार प्लस होगा, तो ये आ गया 2, ये 5 2 जा 5 3 जा 2 प्लस 2/3, इसका एलसीएम लिया, 6 प्लस 2 8/3, तो 8/3 इंटू 60, तो क्या हमको चाहिए मिनट में, ये कैंसिल हुआ 20, तो बेटा 160 मिनट लगे बेटा, कितने लगे 160 मिनट। ये आपका आंसर। ठीक है, सब बच्चे बात समझ गए पक्का। अब देखिए, यहां देखिए, a river is flowing from west to east with a speed of, लो भैया एक रिवर है वो भैया वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है 5 मीटर पर मिनट से, 5 मीटर पर मिनट से फ्लो कर रही है। A man can swim in still water with a velocity of
विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर मिनट। अब वो कह रहा है रिवर की स्पीड तो यहां पर आ गई 5 मीटर पर मिनट। मान लीजिए पॉइंट ए से इस आदमी ने कूदना स्टार्ट करा, ये स्विमर कूदा नदी में, ठीक है, और उसको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, उसको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, उसको एग्जैक्टली पॉइंट बी पे पहुंचना है। और अभी आपको बताया मैंने, तो स्विमर इसके लिए यहां पे कूदेगा, ये इसका क्या बन गया, एंगल थीटा, है ना बेटा, ये क्या बना, एंगल थीटा। तो अब हमने क्या सीखा था, इस तरफ को कंपोनेंट आता है स्विमर का साइन, और इस तरफ को क्या है, रिवर। ये रिवर की जो स्पीड यहाँ को फ्लो है, इसी को आप क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है बेटा, हमने क्या सीखी कंडीशन की, वी एस साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू वी आर। तो बेटा वी एस साइन कितना बच्चे, वी एस साइन, बताओ वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना है, 10, किसी एंगल पे कूदा साइन थीटा पे, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर के। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा, थीटा 30 डिग्री आया है कहां से भैया, इस नॉर्थ की डायरेक्शन से। वो किससे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है डाउन स्ट्रीम से, किससे, डाउन स्ट्रीम से। तो ये रही डाउन स्ट्रीम, ये कितना एंगल होगा, ये होगा 90 प्लस थीटा। इसका मतलब 90 प्लस 30 डिग्री, इसका मतलब 120 डिग्री विद डाउन स्ट्रीम। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका रिवर बोट प्रॉब्लम्स का। अगली क्लास में हम रेन मैन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।